वेलकम बैक। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल्स तो है ही हैं सारे, लेकिन नेशनल इनकम में कुछ थियोरेटिकल पार्ट है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अपकमिंग वीडियोस में मैं अपलोड कर दूंगी। तो आज की वीडियो हमारी होगी नेशनल इनकम के थियोरेटिकल पार्ट पे बेस्ड। सो लेट्स स्टार्ट। Chapter 4 Measurement of the first one topic is national income at current price and national income at constant price। अब national income current price पे कितनी होगी और national income constant price पे कितनी होगी, ये आज हम इस डिफरेंस में समझेंगे। तो मीनिंग it refers to money value of final goods and services produced by normal residents of a country in a year measured at current year prices। measured at current year prices। वो मनी की वैल्यू, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल मी, यू, वी आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी अपलोड हो चुका है इसका फुल मीनिंग कि नॉर्मल रेजिडेंट वो भी होगा जो 1 साल से ज्यादा यहाँ रह रहा हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एम्बेसी का कोई भी एम्बेसी में अगर कोई पाकिस्तानी रह रहा हो, उसको 1 साल से ज्यादा टाइम, 1 ईयर से ज्यादा पीरियड हो गया हो इंडिया में रहते हुए, और उसकी सेविंग, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका खाना, उसका रहना, उसकी हर चीज इंडिया में हो रही है, तो ही और शी इज ऑल्सो अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री जिसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट उसी एक कंट्री में हो रही है, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट ही कहलाएगा, दो वो पाकिस्तानी हो या किसी और कंट्री का हो। लेकिन वन मोर थिंग जो इसमें आपने ध्यान रखना है, इट मेजर्ड एट अ करंट ईयर प्राइसेस। जो करंट ईयर का प्राइस होगा उसके हिसाब से मेजर होगा। फॉर एग्जांपल 2020 जो अब का पीरियड है, मैंने 2019 का प्राइस यहाँ पे नहीं नोट डाउन करना है, 2020 का ही प्राइस यहाँ पे नोट डाउन होगा कैलकुलेट करते हुए। और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, अब कांस्टेंट वर्ड से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट मींस जो चलता आ रहा है, पुराना। इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। अब बेस ईयर कौन सा हुआ? यूजुअली बेस ईयर हम उस ईयर को मानते हैं जिस ईयर में कोई भी नेचुरल क्लैमिटी ना आई हो। फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, डिजास्टर, ये कुछ भी, मतलब कोई भी मिस हैपनिंग ना हुई हो कंट्री में। क्लियर? तो वो बेस ईयर में हम उस बेस ईयर का अमाउंट हम इसमें काउंट करेंगे। तो ऐसा बेस ईयर बहुत ही कम आता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे भी था, बेस ईयर एक है, तो उस हिसाब से ही काउंट होगा। Index of economic growth, it is not a good tool for measuring the economic growth of a country। अब सोचोगे कि मैम ऐसे क्यों लिखा आपने? It is not a good tool for measuring। अगर हम मेजर तो कर रहे हैं इसको करंट प्राइस से, हम आज की डेट में नहीं करते, बट इट इज नॉट अ गुड टूल। अगर कोई चीज हम करते भी हैं अपने डेली रूटीन में, इट डज नॉट मीन कि वो चीज अच्छी है, बट समटाइम्स हम करते हैं उस चीज को, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो इट इज नॉट अ गुड टूल फॉर। हम इससे अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी को काउंट करेंगे तो वो चीज नहीं सही आएगी। इट इज अ बेटर टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अब ये चीज आपको ऐसे थियोरेटिकल समझनी है कि, तो हम सबसे पहले यहाँ से चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। करंट प्राइस, इसमें करंट प्राइस लेना था तो करंट प्राइस इज P1 एंड करंट क्वांटिटी इज Q1। तो करंट प्राइस मैंने कितना ले लिया? फॉर एग्जाम्पल एक मेरी, मैं प्रोडक्शन करती हूँ और उसकी कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की? ₹10। कितनी क्वांटिटी बनाई मैंने? 20,000। तो P1 मल्टीप्लाई बाय Q1 इज इक्वल टू 2 लाख। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2 लाख। बेस ईयर प्राइस P0, करंट क्वांटिटी Q1। अब ध्यान से देखिए, करंट प्राइस और यहाँ पे बेस ईयर प्राइस, करंट क्वांटिटी एंड करंट क्वांटिटी, दोनों में क्वांटिटी करंट ही होगी, दोनों में प्रोडक्शन करंट ही होगी, लेकिन एक में प्राइस करंट होगा और एक में प्राइस बेस ईयर का होगा। तो यहाँ पे बेस ईयर का कितना था? ₹5 मल्टीप्लाई बाय करंट क्वांटिटी में कितनी थी? 20,000। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 20,000 इज इक्वल टू 1 लाख।
नाउ वन मोर क्वेश्चन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम अगर ये बेस ईयर की गुड टूल है, बेटर टूल है फॉर मेजरिंग, तो इसका कम क्यों आता है? ये रीजन भी है इसके पीछे। कॉजेज ऑफ चेंज, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओनली। हमने क्वांटिटी में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी मैं चीज बनाती हूँ, अगर मैंने 2020 में प्राइस 10 लिया और बेस ईयर में 5 लिया, वो ऑटोमेटिकली मेरी दोनों में इनकम अलग आ गई। 1 लाख और इसमें 2 लाख, इसमें 1 लाख आ गई और इसमें 2 लाख आ गई। अब इस चीज को समझने के लिए इसी चैप्टर का एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्राइस इंडेक्स। अब हम उस पे जाएंगे। एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, इसका ऑल्टरनेटिव नेम एक और है, नॉमिनल नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम एंड कांस्टेंट प्राइस का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? रियल नेशनल इनकम। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस इंडेक्स। अब नेशनल इनकम पहले से ज्यादा है या कम है, ये देखने के लिए, ये कैलकुलेट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अब हम रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे? प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का ऑल्टरनेटिव नेम है, आप ये भी कह सकते हो कि इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी हम बोलते हैं। सो इट इज द इंडेक्स, ये वो इंडेक्स है which shows the change level of price in 2 different years। अब 2 different years में प्राइस कैसे चेंज हुआ था? बेस ईयर में ₹5 था और करंट ईयर में कितने रुपीस थे हमारे प्राइस के? ₹10। तो दोनों में चेंज कैसे आया? बेस ईयर की इनकम आई थी 1 लाख और करंट ईयर की इनकम आई थी 2 लाख। उस सब जितने भी कंफ्यूजन थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट बना है हमारा? प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर को निकालने के लिए फॉर्मूला है, एक ही है, दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। नॉमिनल जीडीपी, इसी का ऑल्टरनेटिव नेम है नेशनल इनकम ऑफ करंट ईयर, और नेशनल इनकम ऑफ बेस ईयर का ही ऑल्टरनेटिव नेम है रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। या तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, या फिर नेशनल इनकम ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो फॉर एग्जांपल, इफ नॉमिनल जीडीपी इज ₹15,000 crores एंड रियल जीडीपी इज ₹12,000 crores, तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे? नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 15,000, रियल कितनी है? 12,000, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ₹125 crores। एज सिंपल एज दैट। हमें उससे लेना देना नहीं है कि हमारी कितनी इनकम निकल रही है, 1 लाख है, 2 लाख है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारी प्रोडक्शन सही जा रही है, और वो प्रोडक्शन हमारी बिल्कुल सेम थी करंट ईयर की भी और बेस ईयर की भी। और नेशनल इनकम कम आई या ज्यादा आई, उसको कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इंडेक्स है। क्लियर? 2 छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम उन पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का प्राइस इंडेक्स में मैंने आपको बताया। जीडीपी डिफ्लेटर को निकालने के लिए भी हम ये करते हैं, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम गो थ्रू होंगे कि जीडीपी एट करंट प्राइस क्या होता है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पढ़े थे, सेम, टोटल सेम, बस नेशनल इनकम की जगह यहाँ पे जीडीपी कर दिया, दैट्स इट। और यहाँ पे नॉमिनल इनकम की जगह नॉमिनल जीडीपी कर दिया हमने, रियल इनकम की जगह रियल जीडीपी कर दिया। सो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर मेजर्ड एट अ प्राइस ऑफ करंट ईयर। सेम करंट ईयर के प्राइस के बेस पे हम इसको निकालेंगे। 20,000 लिया था, मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2 लाख। GDP at constant price, it is the money value of goods and services produced in a year measured at the price of constant year। constant year, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, कई सालों से चलता आ रहा है वही प्राइस। दैट इज प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर इन द सेंस सपोजली अब 2020 है तो 2010 से लेकर 2020 तक मैंने वही प्राइस के साथ कैलकुलेट कर ली अपनी जीडीपी। तो एग्जाम्पल, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1 लाख। पीछे भी मैंने जो हमने नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में मैंने बोला
कि कुछ बच्चों की डाउट रहते हैं कि मैम अगर ये बेटर है तो ये कम इनकम क्यों आई और इसकी ज्यादा क्यों आई है, इसकी ज्यादा इस करके आई है। द रीजन बिहाइंड इज जब नॉमिनल जीडी बढ़ जाएगा, इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, ये ऑल्टरनेटिव नेम है ये, क्लियर। ये इस करके इंक्रीज होगा, जब हम उसके प्राइस को बढ़ा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी इनकम बढ़ा देगा। यहाँ 5 था, यहाँ 10 है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसको डबल कर देगा, वो डबल हो जाएगी चीज। अगर ये 1%, अगर ये 10% है तो ये 20% हो जाएगा, अगर ये 100% है तो ये 200% हो जाएगा, ये उससे डबल आ जाएगी क्योंकि मैंने प्राइस उसका डबल कर दिया। यहाँ 5 था, यहाँ मैंने 10 ले लिया, वो उसका प्राइस भी बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली नॉमिनल जीडीपी भी हमारी इंक्रीज हो गई। अब इसके बाद एक टॉपिक बचा है, तो नेशनल इनकम की थ्योरी भी हमारी सारी आज कंप्लीट हो जाएगी। फटाफट से नोट्स बना लीजिए। ये नेशनल इनकम की थ्योरी का लास्ट पार्ट है और आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आपकी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स और थियोरेटिकल पार्ट दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी का मीनिंग सबको पता है, क्लियर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी मीन्स हमारी जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी उतनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। पर क्या जीडीपी बढ़ने के साथ साथ वेलफेयर होएगा सोसाइटी का? ना, ये दोनों अलग अलग दो कॉन्सेप्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर कम ही हो रहा होगा। ये हमारे आपने चैप्टर में भी पढ़ चुके हो ये कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से। इसके कुछ 5 पॉइंट्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मीन्स अगर हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स देयर इज अ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी, जितनी हम हाई प्राइजेस लेंगे, उतने पुअर पीपल सफर करेगा, उतना सोशल वेलफेयर कम होगा। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इट मीन्स वेलफेयर कम हो रहा, अगर वेलफेयर बढ़ेगा तो इट मीन्स जीडीपी हमारी कहीं ना कहीं कम हो रही होगी। और हम दोनों चीजों को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा नेशन तभी चलेगा अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तभी हम सब खाएंगे। एंड द सेकेंड पॉइंट इज चेंज इन प्राइस। अब फॉर एग्जाम्पल जितने महंगे महंगे ब्रांड्स हैं, फॉरेन के ब्रांड्स हैं, ये इंडिया में बहुत महंगे ब्रांड्स हैं जिनकी कॉस्ट अबव 10,000 होती है एक सिंपल शर्ट की। तो क्या अगर हम उतने प्राइसेस हर क्लॉथ के कर देंगे तो पुअर पीपल सफर कर पाएगा सोसाइटी में? नो। तो जितनी हाई प्राइसेस होंगे उतना ही सोशल वेलफेयर कम होता जाएगा, उतना ही पुअर पीपल सफर करता जाएगा सोसाइटी में। थर्ड वन इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बिना मनी के, जो विदाउट मनी हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में एक ही चीज आती है, दैट इज आवर मदर। बहुत सारे बच्चों स्टूडेंट्स की मदर हाउसवाइफ होंगी, होम मेकर होंगी। क्या वो कभी भी ऐसे कहते हैं कि हाँ भी आज 1 डेट हो गई है, मेरी सैलरी दे दो? वो बच्चों का भी पूरा काम करते हैं, वो अपने घर का भी पूरा काम करते हैं, दैट इज फॉर दी वेलफेयर। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारे सोशल वेलफेयर में ही आते हैं, लेकिन उनसे हमारी जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही है। अगर हमारी मदर्स घर में काम कर रही हैं, वो सारे घर को संभाल रही हैं, तो उससे जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी। जीडीपी इंक्रीज होगी अगर हमारी इनकम आ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है उस इनकम से, तब जीडीपी इंक्रीज होगी। एक्सटर्नलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। एक्सटर्नलिटीज मीन्स ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो तो सोसाइटी में या तो पॉजिटिविटी के लिए है या कुछ सोसाइटी को हार्म करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहो कि हार्म कैसे करेंगे, ये कुछ कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो हमारी सोसाइटी को हार्म करेंगे, दैट इज एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अब इतनी इंडस्ट्रीज हैं, उससे क्या हो रहा है? एनवायरमेंट पॉल्यूशन ही हो रहा है ना। और अगर जो उसमें बेनिफिट में आती हैं पब्लिक पार्क्स, बहुत सारे ओल्ड एज पीपल, बहुत सारे किड्स, वो इवनिंग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ओल्ड एज पीपल, और इवनिंग में किड्स अपने कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई फुटबॉल खेल रहा होता है, तो क्या उसकी कोई मनी लेते हैं पब्लिक पार्क्स पे?
कुछ भी नहीं लेते. सो दैट इज फॉर द सोशल वेलफेयर. लेकिन अगर वहीं आप देखो तो एक्सटर्नलिटीज टू टाइप्स में है. वन इज फॉर नेगेटिव and another one is positive externalities. नेगेटिव में एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ गया और पॉजिटिव में पब्लिक पार्क्स आ गया. एंड द लास्ट वन इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. अब रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुआ? इफ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, इनकम नहीं बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, देन इट विल डिक्रीज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब इनकम नहीं बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी नेशन में कम होते जाएंगे ना, विच विल अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर. इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे अफेक्ट होगा? जब भी कोई चीज होती है, जब भी कोई चीज प्राइस में, रेट में इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, रिच सोसाइटी को कभी भी कुछ अफेक्ट नहीं होता. अफेक्ट कौन सा सेक्टर होता है? पुअर सेक्टर. और पॉपुलेशन भी पुअर सेक्टर से ही बढ़ती है. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन सफर करता है? पुअर सेक्शन. अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और नेशन में गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, और जैसे गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, तो पुअर सेक्शन भी उतना ही सफर करता जाएगा और सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा. So in simple terms, GDP and welfare, they both are the different concepts. पेपर में यही आता है कि is GDP and welfare both are the same thing? तो no, दोनों ये अलग अलग चीजें हैं. ये नेशन के लिए बहुत जरूरी है जीडीपी इंक्रीज होनी, लेकिन कहीं ना कहीं वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर होना भी बहुत जरूरी है फॉर द पॉजिटिविटी अराउंड अस, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से भी काम कर सकें, हम पुअर सेक्शन को भी के लिए भी कुछ सोच सकें, और जो रिच सेक्शन है वो तो अपना काम करते ही जा रहा है. लास्ट टॉपिक, ग्रीन जीएनपी. एक कॉन्सेप्ट निकाला गया, उसको नेम दिया गया ग्रीन जीएनपी. इट मेजर्स द नेशनल इनकम और आउटपुट. ये कैसे मेजर करते थे नेशनल इनकम को और जितनी आउटपुट निकलती थी, एडजस्टेड फॉर द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट. जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं, उनका यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करना, और उसका यूटिलाइजेशन जब सही तरीके से होगा तो सोशल वेलफेयर होगा. पुअर सोसाइटी और रिच सोसाइटी दोनों को ही उसका फायदा मिलेगा. तो इसी के साथ हमारा आज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और हमारी आज की वीडियो भी कंप्लीट होती है, जिसमें नेशनल इनकम की थ्योरी का सारा पार्ट कवर कर दिया गया है. न्यूमेरिकल्स की वीडियोस अपलोड ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन व्यूज से देखने से पता चल रहा है कि अभी तक आप लोग बहुत धीरे धीरे कर रहे हो. सो प्लीज यार जल्दी से करो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और अपना सिलेबस फिनिश करो. जल्दी से सिलेबस फिनिश करोगे तभी प्री बोर्ड्स की तैयारी भी कर पाओगे. और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहो, आगे के आगे वीडियो को स्प्रेड करो, शेयर करो, ताकि सब बहुत ही इजी वे से पढ़ सकें. घर पे आप स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन इस वीडियोस के थ्रू समझो टीचर आपके पास आ रहा है. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. Thank you. Bye-bye.